कोयला कोयला बहुत कुछ सिखा जाता है आपको, बहुत कुछ सिखाता है। शायद मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया ये वाली चीज़, कोयला और डायमंड। कोयला एंड डायमंड को अगर मैं बर्न कर दूँ, जला दूँ उसे, और लास्ट में जो ऐश बचती है उन दोनों को अगर मैं टेस्ट करूँ तो दोनों ही ऐश में कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। दोनों ही ऐश में कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। इट मीन्स क्या है कि आत्मा दोनों की सेम है। जैसे इंसानों की सेम होती है आत्माएं, और अपीयरेंस कुछ भी है, अपीयरेंस दिखने में शाहरुख खान की आत्मा, कैटरीना की आत्मा, मेरी आत्मा, आप सब लोगों की आत्मा सब सेम ही है। उसमें कोई फीचर्स नहीं है, कोई अमीर कोई गरीब नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, आत्मा इज़ आत्मा। लेकिन यहाँ पे भी कोयला और डायमंड की आत्मा एक है, मतलब जब जला देंगे तो उसके बाद जो निकलेगा वो सेम है, राख सेम है। कुछ वैसा ही कि बड़े किसी बिजनेसमैन को जला लिया और एक कॉमन मैन को जला लिया किसी फुटपाथ के, लास्ट में ऐश ही बचेगी वहाँ पे, दोनों ऐश को टेस्ट कराओ ये सेम ही होंगी। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ से देखने से पता लग जाएगा कि ये अमीर की है गरीब की है। इज इट? पॉसिबिलिटी है ही नहीं है वहाँ पे। लेकिन सर हीरा तो फिर हीरा है, कोयला कोयला है, हीरा सर कहाँ इतना महंगा आता है, और ये कोयला तो सर पैरों में चलता है, रुलता है। इसके पीछे कारण जानते हो? इसके पीछे कारण है कि जब हम कोयले को कई हजार सालों तक अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रखते हैं या रह पाता है वो, उसके बाद धीरे धीरे जो कोयला है उसकी कॉम्पोजिशन चेंज होने लगती है, उसका स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है, और लास्ट में वो क्या बन जाता है? डायमंड। जितना ज़्यादा प्रेशर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर, उतना जल्दी वो कन्वर्ट होगा डायमंड में। और डायमंड वो चीज़ है जिसे मुकुट पे सजाया जाता है, रिंग में सजाया जाता है, जिसका बेस ही गोल्ड का बना होता है। ऐसे ही होता है। और कोयला पैरों में आता है, बारबेक्यू बनाने के काम आता है। बहुत कम एप्लीकेशन है, बहुत कम इज्जत है कोयले की। क्यों? वही बात यहाँ पे भी लागू होती है, हम में भी लागू होती है, इंसान में भी लागू होती है। बहुत सारे लोग कॉमन हैं और बहुत थोड़े लोग अनकॉमन हैं। अनकॉमन का मतलब वो सक्सेसफुल हैं अपने फील्ड में। कारण यही है, आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की हिस्ट्री निकाल के देख लो, किसी भी, उसमें एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी, द क्वालिटी ऑफ परसिवेरेंस। इट मीन्स कंटिन्यूस एफर्ट टिल द गोल इज अचीव्ड। मीन्स अंडर हाई प्रेशर, प्रेशर ऑफ व्हाट? लोगों का प्रेशर, कुछ करने का प्रेशर, लोगों की नज़रें आपको देख रही हैं, आप बैठे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मुझे करना है, करते रहना है, मुझे तो बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अपने गोल्स की तरफ बढ़ते जाना है। तो वो क्या है? वो प्रेशर ही तो है रिश्तेदारों का, वो प्रेशर ही तो है दोस्तों का। भाई क्या हुआ, मिला नहीं क्या, कुछ बना नहीं क्या, करता क्या है? तो यही चीज़ यहाँ पे भी लाइफ में भी एप्लीकेबल है। नेचर आपको हमेशा इंडिकेशन दे रही होती है, सिखा रही होती है। देख मैंने कोयले को हीरा बनाया, देख देख मैंने कोयले को हीरा बनाया। वो भी नेचुरल रिसोर्स है बेटा, आप भी नेचुरल रिसोर्स हो, मैं भी नेचुरल रिसोर्स हूँ, हमें भी भगवान ने बनाया, उसे बनाया। और देख मैंने कैसे कोयले को हीरा बना दिया, तो मैं भी, तुम भी हीरा बन सकते हैं। बस वो जो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में के अंदर आना पड़ेगा, वो प्रेशर सहना पड़ेगा, वो टेम्परेचर सहना पड़ेगा, कई देर तक पेशेंस बना के, उसके बाद आपको अभी ताज होगा, आपको भी वो मुकुट बनाया जाएगा, आप भी हीरे जैसे पॉपुलर हो जाओगे। यही फ़र्क है। तो फिर डरना क्या उस प्रोसेस से? नेचुरल जो प्रोसेस है, अगर मैं प्रोसेस के अगेंस्ट जाके कुछ करने की कोशिश करता हूँ तो वो तो काम होगा नहीं, वो चीज़ बनेगी नहीं। तो एक्सेप्ट द लॉ ऑफ नेचर एंड ट्राई टू बिकम डायमंड फ्रॉम कोल। और इसी करके इन प्रेशर से, इस टेम्परेचर से, यही कोल की कहानी में आज बताऊंगा आपको। कोल क्या है?
क्या होता है कोल के अंदर? कार्बन। डायमंड में क्या है? कार्बन। राइट। तो कोयले की अब किस्में भी हैं अलग अलग किस्में हैं कोयले की। क्या? बहुत सारी को, जैसे सबसे जो घटिया क्वालिटी है, मतलब जिसमें कार्बन कंटेंट कम होगा, वो ज्यादा अच्छी तरह से जलेगा नहीं, वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं होगा, तो वो वाली क्वालिटी कौन सी? पीट। कौन सी? पीट। और जैसे मैं कार्बन कंटेंट थोड़ा बढ़ा दूंगा, मैं क्या, नेचर ने बढ़ाना है, जैसे बढ़ाएगी वो कौन सी हो जाएगी? लिग्नाइट। फिर और कार्बन कंटेंट और अच्छा एफिशिएंसी और कैलोरिक वैल्यू बढ़ जाएगी उसकी, तो वो कौन सी हो जाएगी? बिटुमिनस। और लास्ट में हमारे पास कौन सी बचती है? एंथ्रेसाइट। तो सबसे बढ़िया कोयला कौन सा? एंथ्रेसाइट। और सबसे वीक कोयला कौन सा? पीट। सस्ता कौन सा होगा? पीट। महंगा कौन सा होगा? और ज्यादा देर तक टेम्परेचर और प्रेशर सहा किसने होगा? जल्दी से डर के बाहर कौन आ गया होगा? समझ रहे हो आप मेरा इशारा?